Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back to Physics with Syed Umar Farooq and AliCoachingAcademy.com. इलेक्ट्रोस्टैटिक है और लास्ट टॉपिक है, बल्कि सेकंड लास्ट टॉपिक है, दैट इज कैपेसिटर. कैपेसिटर क्या होता है ये इस लेक्चर में आपको मैं अच्छी तरीके से समझा दूंगा. इसके बाद जो लेक्चर होगा वो कैपेसिटेंस होगा और कैपेसिटेंस की यूनिट्स होंगी. उसके बाद होगा चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर. उसके बाद होगा एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर एंड कॉम्बिनेशंस ऑफ कैपेसिटर. तो ये टॉपिक कंप्लीटली खत्म हो जाएगा और फिर जो लास्ट टॉपिक होगा वो होगा इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन. सो व्हाट इज मीन बाय कैपेसिटर? आप लोगों ने इस तरह की याद किया है कि अ डिवाइस which store the charges is known as capacitor. लेकिन ये इस तरह है कि चार्ज स्टोर नहीं होते, चार्ज पार्टिकल स्टोर नहीं होते, ये एनर्जी स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी. देखो, तीन किस्म के एलिमेंट्स हम सर्किट में लगाते हैं. एक है कैपेसिटर, दूसरा है रेजिस्टर और तीसरा है इंडक्टर. रेजिस्टर का काम क्या है चैप्टर नंबर 12 में आप लोगों को मैं समझा दूंगा. आप लोगों को पता भी है अपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस है, ठीक है. और कैपेसिटर का काम क्या है, ये एनर्जी स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है. और इंडक्टर का काम क्या है, वो भी एनर्जी स्टोरेज के लिए हम यूज करते हैं, लेकिन वो इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होगा. अब यहां पे जो डिफिनेशन ऑफ कैपेसिटर है वो क्या होगा, अ डिवाइस which store the electric charge in the form of electric potential energy or electric field intensity or electric intensity. उस डिवाइस का नाम क्या है, उस डिवाइस का नाम है कैपेसिटर, ठीक है. अ डिवाइस which is used to store the charge in the form of number first इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. 2020 में यही एमसीक्यू आया था, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. या नंबर 2 इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, ये एक ही बात है. या हम कहते हैं कि इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, सॉरी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, जो एनर्जी स्टोर होता है. जिस तरह हम खाना खाते हैं वो भी पार्टिकल से, और उससे हमारी बॉडी में एनर्जी क्या होता है, स्टोर होता है, ठीक है. इसी तरह चार्ज पार्टिकल, इससे हमें क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए, और वो एनर्जी कौन सा होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होगा. क्लियर होगी बात. अब ये कैपेसिटर दो किस्म के होते हैं, फिक्स भी हो सकता है और वेरिएबल भी हो सकता है. जिस तरह आप लोगों ने रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पढ़ा है चैप्टर नंबर 15 में, ठीक है, 1/2 पाई इनटू अंडर रूट LC, वहां पे आप इसका फ्रीक्वेंसी चेंज कर सकते हैं. और फिक्स भी हो सकता है, फिक्स कैपेसिटर. यहां पे रेजिस्टर, सॉरी कैपेसिटर, ये मुश्तमिल है किस चीज पर, दो प्लेट्स पे. और ये दोनों प्लेट्स फिलहाल जो मैंने कंसिडर किया है ये क्या है, न्यूट्रल प्लेट्स है. ये प्लेट नंबर ए और ये प्लेट नंबर बी, ये दोनों न्यूट्रल प्लेट्स है. यहां पे पॉजिटिव नेगेटिव सेम है, इक्वल है. यहां पर भी पॉजिटिव और नेगेटिव क्या है, इक्वल है. फिलहाल नेट चार्ज यहां पर क्या है, जीरो है. नेट पोटेंशियल यहां पर क्या है, वो भी जीरो है, क्योंकि दोनों न्यूट्रल है. लेकिन जब यहां पर हम कनेक्ट करते हैं क्या, सोर्स, ये आ गया प्लस, ये आ गया माइनस, सोर्स ऑफ वोल्टेज हम कनेक्ट करते हैं.
और यहां पर हम एक लगाते हैं की। अगर की ओपन है तो अगेन देयर विल बी नो इफेक्ट, चार्ज स्टोरेज यहां पर नहीं होगा, एनर्जी स्टोरेज यहां पर नहीं होगा, क्योंकि की यहां पर क्या है, ओपन है, पोटेंशियल यहां पर अप्लाई हमने नहीं किया है। ठीक है, ये माइनस। अब जब हम की को क्या करें, क्लोज करें, तो यहां पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, और यहां पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। बात गौर से सुने, ये पॉजिटिव पोटेंशियल ये स्ट्रॉन्गर होता है। क्या होता है, स्ट्रॉन्गर। तो यहां पे जो नेगेटिव होता है, मिसाल के तौर पर देखो, ये प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, फॉर एग्जांपल इस तरह का अरेंजमेंट हुआ है दोनों साइड पे। यहां पर भी इस तरह है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। ठीक है, इस तरह की अरेंजमेंट हुआ है दोनों साइड पे, मतलब जो न्यूट्रल है। अब यहां पर जो नेगेटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज जो इस पॉजिटिव के साथ है, तो ये पॉजिटिव का जो पोटेंशियल है वो कम है, इसका जो इंटेंसिटी है वो क्या है, कम है। और जो मैंने बैटरी कनेक्ट किया है, इसका पोटेंशियल, इसका इंटेंसिटी ज्यादा है, तो ये नेगेटिव आ जाएंगे बाहर, नेगेटिव आ गया बाहर, यहां पर पोटेंशियल क्या है, ज्यादा है। क्लियर हो रही बात। मिसाल के तौर पर आप किसी ऑफिस में काम करते हो और वो आपको पर डे सैलरी देता है 1000 रुपीज। ठीक है, और दूसरे ऑफिस से आपको कॉल आ गई थी कि आप यहां पर आ जाए, मैं आपको सैलरी दूंगा पर डे 2000 रुपीज। तो आप उसी ऑफिस को छोड़ोगी जो जिसमें आप काम कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि वहां पे जो पैसे हैं वो ज्यादा देते हैं। तो यहां पर जो पोटेंशियल है नेगेटिव के साथ है, लेकिन एक पोटेंशियल जो बाहर से हमने अप्लाई किया वो ज्यादा है, इंटेंसिटी ज्यादा है, तो नेगेटिव इसके साथ फिर नहीं रहना चाहता, ये बाहर की तरफ निकलेगा। जब ये नेगेटिव बाहर की तरफ निकल गया तो ये यहां पर भी स्टे नहीं कर सकता, ये आएगा कहां पर, ये आएगा इस बी प्लेट पर, यहां पर आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पे जो पॉजिटिव चार्ज आ गया, एक वैकेंसी क्रिएट हो गया, क्योंकि यहां से एक एम्प्लॉय चला गया तो वैकेंसी क्रिएट हो गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। क्लियर होगी बात। दो चार्ज पार्टिकल आ गई नेगेटिव, तो यहां पे भी प्लस आ गया, यहां पर 3 तो यहां पर भी होगा, यहां पर 4 तो यहां पर भी होगा, यहां पे 5 तो यहां पर भी +5 होगी। 5 एम्प्लॉइज यहां से चले गई तो 5 वैकेंसीज भी यहां पे क्रिएट हो गई। क्लियर होगी बात। अब यहां पर देखो, बात गौर से सुने, ये जो पॉजिटिव चार्ज इस पे आ गया, इट इज ड्यू टू कंडक्शन, इट इज ड्यू टू कंडक्शन, कंडक्शन की वजह से आया। लेकिन यहां पे जो नेगेटिव चार्ज आ गया इस प्लेट पर, ये ड्यू टू इंडक्शन, दोनों प्रोसेस यहां पर हो गई, कंडक्शन भी हो गया और इंडक्शन भी हो गया, कंडक्शन एंड इंडक्शन। क्लियर होगी बात। इन दोनों के दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी पैदा हुआ, पॉजिटिव टूवर्ड नेगेटिव। और ये आप लोगों को पता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, वो मैं बाद में बताता हूं। फॉर कैपेसिटर, इस प्लेट पे जो पहले से न्यूट्रल था, इसको फिर हम कहते हैं कि प्लस क्यू, यहां पे पॉजिटिव चार्जेस क्या है, ज्यादा है, और यहां पे हम कहते हैं क्या, नेगेटिव चार्ज। अब ये फ्लो कब तक स्टार्ट होगा, ठीक है, ये पॉजिटिव से लेकर नेगेटिव पे ये इलेक्ट्रॉन आते, ये कब तक स्टार्ट होगा, मतलब ये डिफ्यूजन प्रोसेस कब तक होगा, जब इसके दरमियान जो पोटेंशियल है, पोटेंशियल डिफरेंस, ये इस अप्लाइड वोल्टेज के बराबर ना हो, तब तक जो है ये पोटेंशियल क्या होगा, सॉरी, ये इलेक्ट्रॉन जो है वो जाएगा टुवर्ड अ नेगेटिव प्लेट। लेकिन मुजाहिमत भी ज्यादा होगा, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव को क्या करता है, फिर रिपेल करता है। क्लियर होगी बात। तो जब ये पोटेंशियल इस अप्लाइड पोटेंशियल के बराबर हो जाए तो क्या होगा, डिफ्यूजन ऑफ चार्ज स्टॉप हो जाएगा। अब हम चाहते हैं कि ये डिफ्यूजन स्टॉप ना हो,
तो फिर हम क्या करते हैं, यहां पे इस वोल्टेज को बढ़ाते हैं। जब वोल्टेज को मैंने बढ़ा दिया तो फिर से ये डिफ्यूजन ऑफ चार्जेस क्या होंगी, वो ज्यादा होंगी, नंबर ऑफ चार्जेस भी ज्यादा निकलेंगे। सो जितना ये बढ़ाते हो नंबर ऑफ चार्जेस भी उतना ही बढ़ेगा। अगर ये मैंने छोड़ दिया, मिसाल के तौर पर पहले ये 10 वोल्ट था, अब मैंने 20 वोल्ट कर दिया, छोड़ दिया मैंने, तो यहां पे चार्जेस आगे आ रहे। जब यहां पे पोटेंशियल 20 के बराबर हो जाए तो देखो अप्लाइड और डेल्टा वी अगेन बराबर हुआ, तो फिर क्या होगा, फिर से ये स्टॉप होगा। फिर से हम ये इंक्रीज करते तो फिर से ये चार्ज जो है वो निकलेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड वोल्टेज, अप्लाइड पोटेंशियल, अप्लाइड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। जितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ज्यादा होगा उतना क्या ज्यादा होगा, चार्जेस जो है वो ज्यादा मूव होंगे फ्रॉम पॉजिटिव टुवर्ड नेगेटिव। ठीक है, इन दोनों के दरमियान जो रिलेशनशिप है वो क्या है, वो है डायरेक्ट रिलेशन। Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। इसका मतलब ये है कि अप्लाइड पोटेंशियल ज्यादा हुआ तो यहां पे चार्जेस भी ज्यादा स्टोर होंगे, मतलब आएंगे फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो चार्जेस स्टोर क्या होगा, वो ज्यादा होगा। अगर वोल्टेज में कम करूं तो चार्जेस जो फ्लो है वो भी क्या हो जाएगा, वो कम होगा। सो द रिलेशन बिटवीन करंट एंड वोल्टेज, सॉरी चार्ज एंड वोल्टेज, वो क्या होगा, वो डायरेक्ट होगा। फिर यहां पे प्रोपोर्शनलिटी साइन हम खत्म करेंगे, कैपेसिटेंस पढ़ेंगे, कैपेसिटेंस क्या है, किन चीजों पर डिपेंड करता है, ठीक है, वो कमिंग लेक्चर में मैं बता दूंगा। तो यहां पर सिर्फ और सिर्फ हम पढ़ेंगे क्या, कंसेप्ट ऑफ कैपेसिटर। अब यहां पर देखो, ये जो कैपेसिटर है, अगर मैं कहूं द नेट चार्ज ऑन कैपेसिटर, द नेट चार्ज, अगर अब मैं कहूं कि ये फुली चार्ज नहीं है, वो भी जीरो है, लेकिन अगर फुली चार्ज हो जाए तो फिर नेट चार्ज कितना होगा, अगेन जीरो होगा, क्योंकि जितनी भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहां से निकलते हैं तो यहां पर पॉजिटिव आते हैं, यहां पर नेगेटिव, ये 5 तो ये -5, ये 6 तो ये -6 होगा। क्लियर होगी बात। तो यहां पे लिखो अपने साथ कि कैपेसिटर, द नेट चार्ज ऑन कैपेसिटर, द नेट चार्ज ऑन कैपेसिटर इज इक्वल टू 0। नेट चार्ज क्या होगा, 0 होगा। देखो कैसे 0 होता है, क्यू नेट ये बराबर है क्यू प्लस क्यू माइनस। सपोज करें यहां से 5 इलेक्ट्रॉन चले गए तो यहां पे क्या हो गया, 5 वैकेंसीज आ गई, तो यहां पर होगा +5 और यहां पर होगा -5। नेट चार्ज आ गया क्या, 0 आ गया। तो नेट चार्ज ऑन अ कैपेसिटर इज ऑलवेज 0। ये बात अपने जहन में याद रखिए। क्लियर होगी बात। या यहां पे प्लस चार्ज है, कितने हैं, +5 +10 जितने भी है, और यहां पे माइनस चार्ज है तो यहां पे -5 -10 -15 जितने भी है, तो यहां से हम लोग, ठीक है। लेकिन नेट चार्ज हमेशा के लिए क्या होगा, 0 होगा। फिर दूसरा पॉइंट क्या है, द रिपल्सिव फोर्स बिटवीन टू अपोजिट चार्ज प्लेट्स, जो कैपेसिटर का है, इज व्हाट, अगेन 0। ये क्या होगा, ये भी 0 होगा। क्यों 0 होगा, क्योंकि यहां पे रिपल्सिव फोर्स ही नहीं है, यहां पर फोर्स होगा, अट्रैक्टिव फोर्स होगा। द अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन द प्लेट्स ऑफ अ कैपेसिटर इज मैक्सिमम, बट द रिपल्सिव फोर्स बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर इज इक्वल टू 0। ये बात याद रखें। सो मैं यहां पे लिखवाता हूं, द अट्रैक्टिव फोर्स, the attractive force between the plates of capacitor, the plates of capacitor is maximum। हमेशा के लिए क्या होगा, मैक्सिमम होगा अगर ये फुली चार्ज है, ठीक है, और 0 होगा जब ये न्यूट्रल हो, मतलब कंप्लीटली डिस्चार्ज हो। अब ये आ गया क्या, कैपेसिटर आ गया, कि कैपेसिटर कैसे कहते हैं। फिर ये कैपेसिटर किस तरह वर्क कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन कैसे मूव होता है,
यहां से लेकर यहां तक। जब यहां पे हम पोटेंशियल ज्यादा अप्लाई करें तो इलेक्ट्रॉन यहां से निकलेगा, यहां पर आएगा। जो पॉजिटिव चार्ज है, ये कौन सा प्रोसेस हुआ? कंडक्शन। ये अपने साथ याद रखो, एमसीक्यूज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो नेगेटिव चार्ज यहां पर इस प्लेट पे आ गया, जो प्लेट बी पे है, वो क्या है? इंडक्शन है। ठीक है, यहां पर कंडक्शन तो नहीं हुआ है ना, यहां पर इंडक्शन हुआ है। नेगेटिविटी ज्यादा यहां पर आ गया, इंडक्शन है। यहां पे कभी आगे इलेक्ट्रॉन के। ठीक है, तो ये कंडक्शन प्रोसेस है और ये कौन सा प्रोसेस है? इंडक्शन है। इन दोनों के दरमियान जो नेट चार्ज है, तो वो नेट चार्ज क्या होगा? वो होगा जीरो। ठीक है, और रिपल्सिव फोर्स बिटवीन द प्लेट्स ऑफ अ कैपेसिटर, वो भी क्या होगा? जीरो होगा। और रिपल्सिव फोर्स, सॉरी, अट्रैक्टिव फोर्स क्या होगा? तो अट्रैक्टिव फोर्स इन दोनों के दरमियान होगा मैक्सिमम। क्लियर होगी बात? नाउ अब आ जाइए, ये कैपेसिटर काम करता है किस चीज के ऊपर? सिर्फ और सिर्फ एसी पर। कैपेसिटर वर्क ऑन एसी एंड स्टोर द एनर्जी या स्टोर द चार्ज इन द फॉर्म ऑफ डीसी। ये बात इंपॉर्टेंट है। कैपेसिटर works on AC and stored in the form of DC। ये बात याद रखो, AC पर ये काम करता है और वही AC स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ DC, इन द फॉर्म ऑफ DC। क्लियर होगी बात? अगर आपसे कोई पूछे कि क्या कैपेसिटर डायरेक्ट करंट पे काम करता है या नहीं करता, ये एक एमसीक्यू में यहां पे लिखवाता हूं। कैपेसिटर वर्क्स ऑन, ऑप्शन नंबर ए फेवर डीसी, ऑप्शन नंबर बी स्टेडी करंट, ऑप्शन नंबर सी पल्सेटिंग डीसी, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ अबव। इस एमसीक्यू का आंसर मुझे दे दे कमेंट सेक्शन में, शाबाश। कि कैपेसिटर काम करता है तो इन तीनों, बल्कि इन चारों में कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? करेक्ट है तो क्यों करेक्ट है? आंसर देखे ऑप्शन ए बी सी और इसके साथ रीजन लेके कि किस वजह से ये करेक्ट है। ठीक है, तो नेक्स्ट जो कमेंट लेक्चर आ रहे हैं उसमें मैं एक्सप्लेन करूंगा कि कैपेसिटर कौन से डीसी पे काम करता है कि नहीं करता, अगर करता है तो क्यों करता है, और फिर कौन सा डीसी होगा कि उस पर कैपेसिटर काम करता है। तो वो सब कुछ मैं समझा दूंगा और ये भी बताऊंगा कि जो कैपेसिटर है ये डीसी पर काम क्यों नहीं करता, अगर नहीं करता तो क्यों नहीं करता, अगर करता है तो क्यों करता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी तक तो आप लोगों ने सब ये याद किया है कि कैपेसिटर डज नॉट वर्क ऑन डीसी। कैपेसिटर इज प्योर इंसुलेटर होगा, प्योरली इंसुलेटर होगा डीसी पर। अगर जनरल आ गया तो हम डीसी का वर्ड यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये बात है, यहां पे इसको लिखो कि कैपेसिटर इंसुलेटर होता है, परफेक्टली इंसुलेटर फॉर डीसी, लेकिन सबके लिए नहीं। कैपेसिटर इज परफेक्टली इंसुलेटर फॉर, अगर जनरल आ गया एसी डीसी बोथ ऑफ देम, नन ऑफ देम, तो फिर यहां पे हम मजबूर हैं तो हम लगाएंगे डीसी। डीसी पे ये काम नहीं करता। क्यों नहीं करता, इस एमसीक्यू के बाद मैं एक्सप्लेन करूंगा कि क्यों नहीं करता, क्योंकि इसका जवाब आप लोग देंगे तब मैं फर्दर जो है मैं एक्सप्लेनेशन दूंगा कि डीसी पर ये काम क्यों नहीं करता, और रीजन भी बताऊंगा कि इसकी वजह से कैपेसिटर डीसी पे काम नहीं करता, अगर करता है तो क्यों करता है वो भी मैं बताऊंगा। क्लियर हो गई बात? ये आ गया। नाउ जो कैपेसिटर है, कैपेसिटर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इसके दरमियान जो है क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन द प्लेट्स ऑफ अ कैपेसिटर। तो बिटवीन द प्लेट्स ऑफ अ कैपेसिटर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा वो बताता हूं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, यहां पे याद करो क्या, सेकंड एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस लॉ।
इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू टू अपोजिटली चार्ज प्लेट्स। तो एक प्लेट ये है, दूसरा प्लेट ये है, इन दोनों के दरमियान जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी था, आप लोगों ने जो फाइंड आउट किया था वो क्या था, E इज इक्वल टू सिग्मा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट मैं लगाता हूं फॉर वैक्यूम या फ्री स्पेस। तो सिग्मा किस चीज के बराबर है, ये चार्ज डेंसिटी है, बराबर है चार्ज पर यूनिट एरिया। तो यहां पर लगाओ E इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाय ए इंटू एप्सिलॉन एम में लगाता हूं। चलो क्या लगाता हूं, एप्सिलॉन एम लगाता हूं, यहां पर भी एप्सिलॉन एम लगाए। तो ये एप्सिलॉन एम क्या है, यहां पे जो एप्सिलॉन एम है ये बराबर है किस चीज के, एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई बाय एप्सिलॉन आर के बराबर है। क्लियर होगी बात। नाउ यहां पे जो ई है ये बराबर है एन ई डिवाइडेड बाय ए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, ये तो आप लोगों को पता है। जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे यहां पर तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी ज्यादा होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी कम होगा। क्लियर होगी बात। अब यहां पे अगर हम कोई मीडियम देके, मीडियम रख के इसके दरमियान, तो कैपेसिटेंस इंक्रीज होता है, वो मैं करेंट लेक्चर में बताऊंगा, कैपेसिटेंस इंक्रीज होता है। लेकिन इन दोनों के दरमियान जो यहां पे क्या है, इन दोनों के दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, तो फिर ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। क्वेश्चन ये है कि दो चार्ज प्लेट से इसके दरमियान हमने कोई मटेरियल मीडियम रख दिया और उस मटेरियल मीडियम के वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन द प्लेट्स है वो क्या होगा, ज्यादा होगा या वो क्या होगा, कम होगा। क्लियर है। तो यहां पे देखें आप लोग, इसके साथ जो रिलेशनशिप में है वो कौन सा रिलेशन है, वो है इनवर्स रिलेशन। कौन सा रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है। बेशक वहां पे कैपेसिटेंस ज्यादा होगा, कैपेसिटेंस क्या होगा, ज्यादा होगा, लेकिन यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो क्या होगा, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा, वो कम होगा। कैपेसिटेंस ज्यादा होगा लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा, वो कम होगा। तो अगर आ जाए कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर वो क्या है, किस चीज के बराबर है, तो वो है एन ई डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर। इन केस ऑफ वैक्यूम तो वो क्या होगा, एन ई डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। क्लियर होगी बात। या सिंपल सिग्मा डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट या सिग्मा डिवाइड बाय एप्सिलॉन एम या क्यू डिवाइड बाय ए एप्सिलॉन एम या क्यू डिवाइड बाय ए एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर। तो ये क्या है, इंटेंसिटी है। यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी स्टोर होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा, तो वो बराबर होगा इस चीज के। क्लियर होगी बात। ये एन क्या शो करे, नंबर ऑफ चार्जेस को शो करे, 1 2 3 4 5 अप टू 1। ए क्या है, एरिया ऑफ द प्लेट्स। अगर हम यहां पर प्लेट्स का एरिया इंक्रीज करें तो फिर इसके दरमियान जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा इन दो प्लेट्स के दरमियान वो क्या होगा, वो डिक्रीज होगा, क्योंकि इसमें रिलेशनशिप क्या है, वो क्या है, इनवर्स रिलेशन है। या हम लिखते हैं रेडियस इंक्रीज करें तो फिर भी ये क्या होगा, डिक्रीज होगा। या डायमीटर के लिहाज से हम बात करें, ठीक है, तो फिर भी इसके साथ जो रिलेशन है वो क्या होगा, इनवर्स होगा। तो पहला चार्ज है, फिर एरिया, और फिर यहां पर आ गया कोई मटेरियल मीडियम। तो ये कैपेसिटर का टॉपिक था। कैपेसिटर क्या है, कैपेसिटर पे एमसीक्यूज कैसे आते हैं, तो जितनी भी पॉसिबिलिटी थी वो सब के सब मैंने यहां पर एक्सप्लेन किया। इंशाल्लाह जो कमिंग लेक्चर होगा वो सिर्फ और सिर्फ होगा कैपेसिटेंस क्या है और इसकी यूनिट्स क्या है, किन चीजों पर डिपेंड करता है और एमसीक्यूज कैसे आते हैं। तो मिलते हैं उस लेक्चर में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।